स्टार्ट करें अब? यस मैम। ओके, चलिए। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है? ओके, चलिए। आज का बच्चे हमारा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, यहाँ पर नाम ही लिखा हुआ है बाइनोमियल। आज जो है हम पढ़ेंगे बाइनोमियल का इंट्रोडक्शन और पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस के लिए बाइनोमियल थ्योरम। मैं पहले आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी और मुझे पक्का पता है कि आप में से सब लोग मुझे बता देंगे। अच्छा, मेरा एक रूल है क्लास में, जो भी बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, पोल्स में आंसर देगा मुझे, और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है। चलो क्लास वाली के देख लेते हैं कि कौन रेगुलरली क्लास करता है, कौन क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कौन डीपीपी सॉल्व करता है। ठीक है, उसको आई विल गिव द रिवॉर्ड मेरी तरफ से। पक्की बात है ये, ठीक है? डोंट वरी कि मैम कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, चॉकलेट दे दूंगी मैं आपको। ठीक है, फाइन, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब दो, मतलब दो टर्म्स जिसमें होंगी, ठीक है, वो क्या है? बाइनोमियल है। मतलब बाइनोमियल दो टर्म्स का हम यहाँ पर देखेंगे, एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। अब आप मुझे बताइए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस क्या होते हैं? बच्चे डीपीपी मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, आपके ग्रुप में शेयर करूंगी मैं। ठीक है, हाँ जी बताइए, स्नेहल आप बताइए, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस क्या होते हैं? बताइए। नो आइडिया? अरे ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस, इंडाइसिस का मतलब जो पावर होती है ना, एक्सपोनेंट होता है, दैट इज द इंडाइसिस। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब जो भी क्या है, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल्स तो आपको पता ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, सो ये क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस के लिए आज हम बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, अभी हमने देखा था ना, बाई का मतलब बच्चे क्या होता है? टू होता है, कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस, कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन। जैसे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, कोई भी दो टर्म्स ले लो जो कि प्लस और माइनस से कनेक्टेड है, ये क्या है बच्चे? मेरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखो, अब है ना, हम इन सब टर्म्स में ज्यादा नहीं जाएंगे, हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन पे। चलो, मैं ना अभी कुछ लिख रही हूँ, आप सब है ना मुझे राइट हैंड साइड पे जो भी मैं पूछती जाऊंगी ना, तो आप मुझे बताते जाना। ठीक है, सब बच्चे अपना मन में आंसर सोच लो, कैसे हुआ, जल्दी बताइए। मैं जिसका नाम लूंगी वही मुझे बताएगा। हैंड रेज कीजिए अपने। मैं लिख सकती हूँ? हाँ जी, मनी कनिष्का, आप बताइए फर्स्ट का मतलब क्या है? मैम फर्स्ट का आंसर 1 होगा। मैं ऐसे लिख दूं ए टू द पावर 0 प्लस बी टू द पावर 0, या फिर मैं 1 लिख दूं डायरेक्ट? मैम डायरेक्ट 1 लिख दीजिए। डायरेक्ट 1 लिख देती हूँ, वेरी गुड। अब सेकंड मुझे मोनी राजपूत बताएंगे, बताइए। मैम ए प्लस बी। ए टू द पावर 1 प्लस बी टू द पावर 1, प्लीज पावर बोलिए। ठीक है, इसके बाद सूरज बच्चे आप बताइए। चलिए अब मैं लिख रही हूँ प्लीज, ठीक है, 2 मिनट दो मुझे, मैं लिख रही हूँ इसको। प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3a² b1 प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। मुझे पता है मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूं कि मैं a प्लस बी टू द पावर 4 का फॉर्मूला याद रखूं, बट मुझे पता है मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, राइट? बट मैं नहीं रखूंगी। ठीक है, क्या आप यहाँ पर सिमेट्री देख सकते हो? सिमेट्री देख सकते हो?
कि हमेशा क्या हो रही है, a की पावर मैक्सिमम से डिक्रीज होती जा रही है और b की पावर क्या है, इंक्रीज होती। दिख रहा है ये हम सबको? दिख रहा है ना बच्चे कि a की पावर क्या है, डिक्रीज होती गई और b की पावर क्या है बच्चे, इंक्रीज होती गई। फिर हमने देखा अगर मुझे कैसा चाहिए, जैसे a प्लस b टू द पावर 100 चाहिए। अरे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाऊं ये तो बहुत लंबा चला जाएगा। फिर हमें किसी ने बता दिया, आप है ना बायनोमियल थ्योरम देख लो। बेसिकली उन्होंने क्या किया, क्या किया, क्या देखा, पैटर्न देखा। बच्चे क्या देखा, पैटर्न देखा। अब मैं आपको पैटर्न देखना सिखाती हूँ कि हम कैसे देख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कितनी टर्म्स है, जब पावर 0 है तो कितनी टर्म्स है, 1 1। और जब पावर 1 है तो कितनी टर्म्स है, 2 और 2 है तो 3, 3 3 है तो 4। तो इसका मतलब यहाँ पर टर्म्स तो 5 आएंगी, इतना मुझे कंफर्म है। समझ में आया बच्चे? यस मैम, पावर ठीक से +1 हो जा रही है। है, हाँ नहीं पावर्स +1 नहीं हो जा रही है बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अगर n की वैल्यू, अगर n है पावर तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जा रही है बच्चे, n+1। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, अब देखना ऑब्जर्वेशन देखना बच्चे, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 है और 1 है। फिर मैंने बोला कि मैंने ना पीएनसी पढ़ लिया। सबको एनसीआर आता है, एनसीआर क्या होता है, एनसीआर होता है बच्चे n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर, राइट? तो हमने यहाँ पर पैटर्न देखा, हमने देखा कि अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट कहां से स्टार्ट करें, 0 से। बच्चे क्यों 0 से, क्यों? क्योंकि हमें क्या है, n+1 टर्म मिल रही है, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू n तक जाएंगे तो हमें कितनी टर्म्स मिल जाएंगी, n+1 टर्म्स मिल जाएंगी। बच्चे कितनी टर्म्स मिल जाएंगी, n+1। तो मैंने देखा इसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, जहां पर a की पावर मैक्सिमम है, उसका कोफिशिएंट हमेशा nc0 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसको मैं NC1 लिखती जा रही हूँ। तो ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चला कि फर्स्ट कोफिशिएंट होगा NC0, सेकंड कोफिशिएंट होगा NC1, थर्ड होगा NC2, फिर होगा NC3 अप टू कहां तक बच्चे, NCN तक। फिर हमने देखा कि हमें कैसे लिखना है, a टू द पावर n मैक्सिमम लिखो, NC0 से स्टार्ट करो, और b टू द पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। जो यहाँ पर नीचे है वो इसकी पावर होगी, जो यहाँ पर है वो इसकी पावर होगी। फिर प्लस NC1। अब a की पावर क्या है, घटती जाएगी, और b की पावर क्या है बच्चे, बढ़ती जाएगी। तो a टू द पावर n-1, b टू द पावर 1। फिर NC2, a टू द पावर n-2, b टू द पावर 2, अप टू सो ऑन, कहां तक, जब तक NCN आएगा तो b की पावर n हो जाएगी और a की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां तक किसी को डाउट है, बताइए? ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन का गेम है, बताइए बच्चे, कोई डाउट है? नो मैम। नो? तो अब मुझे ये आंसर बताइए, a प्लस b को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ NC0 a टू द पावर 4 प्लस NC1 a टू द पावर 3 b टू द पावर 1 प्लस NC2 a to the power 2 b to the power 2 NC3 a b cube plus NC4 b to the power 4 a to the power 0। बताइए, हो गया? और यहाँ पर मैं b to the power 0। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, गुड। ठीक है, अब बच्चे देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं, हम मेंस का सिलेबस कैसे करेंगे। अब इसी लेक्चर में आप ज्यादा देखना कि हम क्या है, एकदम बेसिक से स्टार्ट होके जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अभी जो है हमने इतनी चीज सीखी, जस्ट इतनी चीज सीखी। अब जो है हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल है बच्चे, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब मुझे बताइए कि
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये कितना होता है, n+1 होता है। ये आप ही ने मुझे बताया था ना, अभी आप में से ही मुझे बताया था ना किसी ने, यस मैम। राइट। और अगर इंडाइसिस का सम मतलब ए और बी का हमेशा ईच टर्म में मतलब पावर्स का सम क्या होगा, n होगा। देख लेते हैं, हमने तो अभी देखा था। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर 3 है और यहाँ पर 2+1 कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया। यहाँ पर 1+2 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमेशा पावर्स का सम क्या रहेगा, n रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, N. n रहेगा। समझ में आया सबको? तो देख सकते हो यहाँ पर भी अगर n है तो 0 है, n-1 है तो 1 है, इस तरीके से। तो पावर्स का सम हमेशा क्या रहेगा, n रहेगा। इन्हीं दो स्टेटमेंट पे हम जेई के क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। मैं एमसीक्यूज पूछूंगी, कोई भी आंसर नहीं करेगा जब तक मैं पोल नहीं दे रही। करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। सबको पोल में आंसर करना आता है बच्चे? यस मैम। पोल रेस कर दीजिए मैम। हाँ मैं कर रही हूँ, 2 मिनट रुको, बस मैं वही कर रही हूँ। सबके सब अपना आंसर सोच लो। ये जेई लेवल, जेई मेंस का क्वेश्चन है, कहीं पर भी आ सकते हैं ऐसी चीजें। और अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओगे ना तो आपको पता चलेगा पूरा पेपर ही चला गया। सॉल्व कर पाओगे क्या 100 तक? अगर आपको ऐसी चीजें याद है 2 मिनट में हो जाएगा। यस। जल्दी देखिए, सिर्फ इस लेक्चर से आपने जेई मेंस का एक क्वेश्चन कर लिया, इतने पढ़ाने से ही। मैम वोटिंग बताइए। बच्चे 26 लोग हैं क्लास में, सिर्फ 10 बच्चों ने, 12 बच्चों ने वोट किया। जल्दी से सब बताओ। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, आप क्लास में जैसा परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पर ही जो है देखा जाता है कि बच्चा सिंसियर है या नहीं है, वो कैसे काम करेगा या हम उसको कौन से बैच में रखेंगे, ठीक है। सो प्लीज ट्राई कीजिए कि आप पूरे तरीके से जो है क्लास में पार्टिसिपेट करें। फाइन। सिर्फ 16 बच्चों ने किया, 29 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 17 बच्चों ने कर दिया, वेरी गुड। 7 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। और ये नन ऑफ दीज वाले कौन है? अच्छा, पता है मेरा एक फ्रेंड था, जब हम जेई की तैयारी कर रहे थे ना तो उसका हमेशा ऐसा ही आंसर आता था, 0, नन ऑफ दिस, इंफिनिटी, बस ये 3 आंसर्स आते थे उसको। कोई ऐसा है क्या कुछ नहीं आता तो नन ऑफ दीज? है कोई ऐसा? अरे सही में हंस क्यों रहे हो? अगर उससे कुछ भी पूछो ना इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। जैसे उसको डी ऑप्शन मिला, नन ऑफ दिस, उसका वही आंसर होता था, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, ये से। चलिए बच्चे, इसका आंसर है बी। अब भी तो बताया सम ऑफ द टर्म्स क्या होता है, n+1। n+1 होता है ना। तो यहां पर इस टर्म का n क्या है, 100। इस टर्म, इस एक्सप्रेशन का n क्या है, 100। तो यहां से मुझे कितनी टर्म्स आएंगी बताइए? 101। 101. 101। 1। यहां से मैम मुझे 202 होगा। 100 + 1 तो कितना हो गया, ये तो 202। 200। रियल आंसर इज बी। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, बताइए। 202। कितना इजी क्वेश्चन था, टाइम लगा। सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर n क्या है, मेरा n क्या है, पावर है, इंडेक्स है, इंडाइसिस है, तो क्या है, मेरी टर्म्स क्या होंगी, n+1 होंगी। अरे और भी क्वेश्चन लूंगी, टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे। ओके। अभी रुक जाओ, पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद करवाती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हमने यहां तक देखा। अभी एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं।
बच्चे ये पास्कल ट्रायंगल देखिए, वैसे तो इसकी जरूरत होती नहीं है, बट स्टिल हम एक बार ऑब्जर्वेशन के लिए देख लेते हैं। अगर 0 है इंडेक्स तो कॉफिशिएंट क्या होगा, इतना होगा। अगर इंडेक्स क्या है, 1 है तो कॉफिशिएंट ये होंगे, ठीक है। अगर 2 है तो कॉफिशिएंट ये होंगे। अरे अभी तो हमने देखा ऐसा ही तो होगा। और यहाँ पर आप सिमेट्री देखिए बच्चे, देखिए हमेशा आपको क्या मिलेगा, सिमेट्री मिलेगा। जैसे फर्स्ट से अगर मतलब स्टार्टिंग से अगर सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट 3 है तो एंड से भी सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट क्या है बच्चे, 3 है। बेसिकली क्या है, ऐसा है, पहले क्या है कॉफिशिएंट बढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या है एक मैक्सिमम नंबर लेते हैं और फिर डिक्रीज होते हैं। कैन यू सी दैट? आप सबको दिखाई दे रहा है ये पैटर्न? आजकल Yes, ट्रांसफर ma'am. देख पा रहे हैं कि पहले क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा एक मैक्सिमम आएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। अब मैं ये लो जेई लेवल का क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। इन बायनोमियल थ्योरम coefficients of the terms first increase and then decrease, second first decrease then increase, third neither decrease nor increase, fourth they do not form a pattern। बताइए, आंसर बताइए। ऑप्शन ए। Ma'am, option A. वेरी गुड, ऑप्शन ए। हो गया। या फिर ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा, जैसे 4 दे दिए, मतलब 4 स्टेटमेंट्स दे दी, उसमें से एक स्टेटमेंट ये हमें ट्रू या फिर फॉल्स बताना है। ये भी तो एमसीक्यू बन सकता है ना हमारा, ठीक है। और हमेशा क्या है, आप सिमेट्री देख सकते हो कि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर क्या होंगे, वो उनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। चलो इससे जाने से पहले मैं आपको पहले एनसीआर करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, एनसीआर का फॉर्मूला सबको पता है? एक सेकेंड, NCR, that is the n factorial by r factorial into n minus r factorial। अच्छा, NCn minus r क्या होगा, वो होगा n factorial by n minus r factorial into n minus r factorial। सो इसको मैं लिख सकती हूँ n factorial upon n minus r factorial into n minus n plus r factorial। सो ये कट हो गया। सो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। समझ में आया बच्चे? तो इसका मतलब अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो कॉफिशिएंट भी तो टर्म्स के सेम ही होंगे, क्योंकि कॉफिशिएंट ही तो यही है। इसका मतलब कि अगर बाइनोमियल है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम में क्या है, कॉफिशिएंट फ्रॉम द इक्विडिस्टेंस इक्विडिस्टेंट कॉफिशिएंट्स आर इक्वल। क्लियर बच्चे, देख पा रहे हो? यस मैम। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे। Yes, ma'am. हमने ये लिखा था ना, देखो ये लास्ट और फर्स्ट सेम है, सेकंड और थर्ड सेम है, सेम। यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड सेम, फर्स्ट और लास्ट सेम है, सेकंड तो कॉमन ही है, सेम। यहाँ पर भी जब करोगे ये और ये सेम होंगे, ये और ये सेम होंगे, एंड देन ये सेम होगा। बताइए, समझ आ गया? यस मैम। कोई और Yes, डाउट यहाँ ma'am. तक? डाउट है कुछ? ओके, चलिए अब हम करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्सेस। अब हम इसको देखते हैं कि हमें करना कैसे है एक्सपेंशन। अभी तो हमने देखा है कि a प्लस बी टू द पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b टू द पावर 1 अप टू सो ऑन कहां तक लेके जाएंगे, ncn b टू द पावर n तक। क्लियर है सबको? कोई डाउट यहां तक? अब बच्चे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्सेस बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, दोनों सेम ही बात है ना। सबको पता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, सेम ही चीज है, पता है ना बच्चे। और a और b कैसे होने चाहिए, हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। ये हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और या फिर इनका डेली लाइफ में क्या यूज होता है, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं इसको मैथमेटिक्स में कैसे यूज कर सकती हूँ डे टू डे लाइफ में। एक साइंटिस्ट है, ठीक है,
या फिर आप मुझसे पूछो कि मैं ये पढ़ ही क्यों रही हूँ। हमेशा जब मैथ्स का आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप ये देखिए कि आप उसको क्यों कर रहे हैं। जैसे ही आपको वो चीज समझ में आएगी ना, तो आप उसे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। अब एक मैथमेटिशियन है या फिर एक एक साइंटिस्ट है, उसको एक बहुत बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई, तो क्या लगता है आपको, वो मल्टीप्लाई करेगा या फिर इवन मतलब अगर उसे कैलकुलेशन करनी है तो वो क्या पेन पेपर लेके करेगा? अब ये मत बोल देना कैलकुलेटर से करेगा। हम मान लेते हैं कि उसके पास कुछ भी है नहीं है, वो रूम में बैठा है, तो बताओ कैसे करेगा? अरे बताइए। मैम माइंड से या फिर कोई एप्लीकेशन ट्रिक ढूंढ। अरे ब्रेन से करेगा, ऐसे तो हैंड से कर लेगा सर। हाँ, ऐसे तो पेन पेपर से करेगा। देखो वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर हम ये क्वेश्चन दें 10th क्लास के बच्चे को, वो क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा। ठीक है। पर हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम 11th में हैं और हमने बायनोमियल पढ़ लिया। फिर भी कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि मैम 101 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैंने लिखा 100 प्लस 1 टू द पावर 4। आप में से किसी ने लिखा नहीं, मैं तो 51 प्लस 50 टू द पावर 4 लिखूंगा। मैं लिख लो जी। एक कहता है मैं 99 प्लस 2 लिखूंगा टू द पावर 4। आप मुझे बताइए कैलकुलेशन किसकी ज्यादा इजी होगी, बाइनोमियल का? फर्स्ट वाले की। मैम 100+1 वाले की। ठीक है। और सेम एक 99 टू द पावर 6 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? 100 - 1 या फिर 90 प्लस 9 लिख के बताइए। मैम 101 100 माइनस 1। तो यानी जहां पर मेरी कैलकुलेशन इजी होती है, मेरी कैलकुलेशन इजी कैसे होती है, जब मेरे पास 10, 100, 1000 ऐसे वाले मैं उसको लिख पाऊं, और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ 100 प्लस 1 टू द पावर 4 को। ठीक है बच्चे। तो पहली बात, ये 4 है, कितनी टर्म्स आनी चाहिए बच्चे यहाँ पर? मैम 5 5 तो 4C0 फर्स्ट आएगा और 100 टू द पावर 4 आएगा, प्लस 4C1 आएगा। 100 टू द पावर क्या आएगा जी? 3 3। 1 टू द पावर 1, प्लस 4C2 आएगा। 100 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 प्लस 4C3 आएगा, एंड 100 टू द पावर 1 1 टू द पावर 3 प्लस 3 C4 आएगा। 100 टू द पावर 100 की पावर 0 1 टू द पावर 4। 4 राइट। आंसर बताइए क्या होगा? मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगी। अच्छा, ये बन जाएगा 100 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 100 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 100 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 1। देखो ये बनेगा, इसका आंसर कितना आएगा? ये आएगा 1040604001। ये होगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, ये होगा आंसर। देख लीजिए, सबको समझ में आ गया? देखो कितनी इजीली मेरी कैलकुलेशन हो गई। बच्चे सबको समझ में आई ये चीज कैसे की मैंने? यस मैम। ठीक है। अब देखो ये तो ना मैंने जानबूझ के ऐसे किया। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जेई में क्वेश्चन आया। ठीक है। अब लगा लो आप है ना बहुत ज्यादा लकी थे, 101 टू द पावर 4 लिखा हुआ है और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 101 टू द पावर 4 जो है मेरा आंसर है और मुझे वो निकालना है। बी, सी, डी, नन ऑफ दीज। ये तो मेरा फेवरेट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो यहीं चले जाते हैं। 106040 401 इतना ही था ना? कितना था? सॉरी, 4060401 10406040 1040604440।
अब पता है मैंने तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया, मैंने देखा लास्ट की डिजिट 1 है, ये तब है जब आप बहुत ज्यादा लकी हो, और मेरे ना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मुझे पता है मैं एक को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दूं मुझे हमेशा लास्ट में 1 ही मिलेगा। अगर मैं 25 या फिर कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 है उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा, लास्ट में डिजिट क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। तो मैंने तो सॉल्व भी नहीं किया, मैंने आंसर लगा दिया ए। समझ में आया मेंस में कैसे आते हैं, कैसे आप आधे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता कॉमन सेंस यूज करो। यहां पर तो 2 ऑप्शन है, या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है, और मैंने आपको बताया ना मेरा फ्रेंड गिरता था हमेशा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। उस पे मैं बिलीव नहीं रखती, तो मैंने एक इंटेलिजेंस गेस ले लिया, मैंने बोला ए पे कर दूंगी मैं। वैसे तो मेरे को कॉन्सेप्ट आता है, हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे बता रही हूँ। समझ आया बच्चे? यस मैम। ठीक है। यस मैम। किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी देखना है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे रखें कि हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और हमारा टेस्ट भी क्लियर हो जाए। हम 5 मिनट एक क्वेश्चन को नहीं देंगे, अगर हम दे रहे हैं इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या हम वो क्वेश्चन ही जो है ना गलत सॉल्व कर रहे हैं, या मतलब गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्व करने का तरीका दूसरा है। चलिए इस क्वेश्चन को ना स्टार मार्क कर लो, इस क्वेश्चन में से ना मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा अब इसका एक्सपेंशन बताइए कैसे करेंगे, बताइए बताइए बच्चे। NC0 एक्स क्यूब की पावर 6, अब मैं इसको ऐसे लिख लूं पहले, एक्स क्यूब प्लस -2 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 6, ऐसे लिख लूं, यस मैम। ठीक है। प्लस NC1 एक्स क्यूब टू द पावर 4 इंटू -2 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस, अरे बोलो मैं ही लिखे जा रही हूँ, मैं खुद ही पढ़ रही हूँ क्या? एक्स की एक्स क्यूब की पावर 4 हम्म -2x/x स्क्वायर की पावर 2। ओके एनसी NC3 एक्स क्यूब की पावर 3 -2x स्क्वायर की पावर 3। 3। अब बताओ नेक्स्ट टर्म बताओ। NC4 एक्स क्यूब की पावर 4। ओ माय गॉड। माइनस -2/x स्क्वायर की भी पावर 4। 2 टू 2। टू टू टू। बच्चे ध्यान रखिए सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है हमको, यस मैम। आधे क्वेश्चंस तो ना इसी कारण कराते हैं गलत। मैम एक्स क्यूब की पावर 2 आएगी 2 आएगी और यहाँ पर 4 आएगी। -2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब की पावर 4 आएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मेरे ना दिमाग में वही चल रहा था जो बोल रहे थे, मैं भी सोच रही थी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। हाँ जी, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 प्लस NC6 एक्स क्यूब टू द पावर 0। अच्छा मैं इसको 0 लिख ही नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या है -2 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 6 लिख रही हूँ। क्लियर एवरीवन? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। अब मुझे इतना बिलीव है मेरे स्टूडेंट्स पर कि वो कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब मुझे जो क्वेश्चन पूछना है वो मैं पूछ रही हूँ पोल्स में, हाउ मेनी टर्म्स हैव नेगेटिव कोफिशिएंट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, हाउ मेनी टर्म्स हैव नेगेटिव कोफिशिएंट। इतने आप जो है जल्दी से आंसर सोच लीजिए दिमाग में और मैं पोल रिलीज कर रही हूँ इतने में। सोच लिया सब बच्चों ने? Yes, ma'am. आंसर कीजिए जल्दी से।
पहला क्वेश्चन ये हो गया कि बच्चे पोल में आंसर कीजिए, हमने एक्सपेंशन लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने जो कोफिशिएंट्स हैं वो नेगेटिव हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे। बताइए बच्चे, बताइए। हाँ जी मैम, बता दो ना, सस्पेंस नहीं बना के रखूं मैं। 3 आएगा, 3 आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बच्चे देखो, ये तो कॉमन सेंस से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जहां जहां इसकी पावर इवन होगी वहां वहां कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, जहां जहां पावर ऑड होगी वहां वहां कोफिशिएंट क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. भी हमारे पास है ना, पीछे जिसने सबसे पहले आंसर बताया, मैं उसका पोल में देख सकूं, मुझे पूरी रिपोर्ट देखनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, अगर बस देखिए, फास्ट बताना जरूरी नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर बताना जरूरी है। फास्ट के पीछे मत भागो कि फर्स्ट आया मैं, सेकंड आया मैं, थर्ड आया, नहीं, इसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। आपका आंसर करेक्ट है, गुड। और वैसे भी अगर आपने विद इन 2 मिनट्स आंसर दे दिया, 3 मिनट्स आंसर दे दिया, गुड। ठीक है, फाइन। तो जहां जहां ऑड टर्म्स होंगी वहां वहां क्या होगा? मेरा कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। और बच्चे, जितनी भी टर्म्स है ना उनका हाफ कर लो, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी है उनका हाफ कर लो, आपको वो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखो 6 का हाफ कितना है? 3 है। अगर कोई बोले 5 हो तो वो कैसे निकालोगे? सिंपल, जितनी बार ऑड टर्म्स आ रही है, जैसे 5 है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5 है, तो कैसे निकालोगे? 1 पे, 3 पे एंड 5 पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट। अच्छा, क्या रिपीट करना है राज? एक बार आप पूछ लीजिए ऑन करके। बच्चे, जहां जहां पर आपका कोफिशिएंट, मतलब जहां जो नेगेटिव टर्म्स है, जैसे x माइनस बी ए है, तो a नेगेटिव है ना, तो जहां जहां पर उसकी पावर ऑड होगी, जितनी बार n में ऑड आएगा, जैसे n की वैल्यू 5 है, तो ऑड क्या है? 1 है, 3 है एंड 5 है। तो बच्चे वो क्या हो गया? बच्चे, राज चौहान, आप अपनी माइक जो है म्यूट कीजिए। हाँ जी, तो वो क्या होगा बच्चे? जहां जहां पर पावर क्या है? ऑड है, उतने कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। तो आंसर यहां पर आ गया 3। अगर इसकी जगह 7 होता तो कितने कोफिशिएंट्स होते? नेगेटिव 4, 1, 3, 5 एंड 7 पर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन बन गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हैं? कोई बताएगा मुझे कैसे करना है? क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी एक्स है। क्या कोई ऐसी टर्म्स हैं या कितनी ऐसी टर्म्स हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है? मतलब एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। कोई बताएगा मुझे? चलो, ये क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ आपको, ये कैसे करना है। बच्चे देखो, जनरलाइज मैं बाद में करवा दूंगी, पहले विजुअल मतलब यहाँ पर देख लो। यहाँ पर x की टर्म्स कितनी होंगी? 18 होंगी, मतलब x की पावर कितनी है? 18 है। यहाँ पर 15 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो टोटल कितनी मिलेगी? x टू द पावर 13 मिलेगी। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो सॉरी, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर पावर कितनी मिलेगी? 8 मिलेगी। मैं लिखती जा रही हूँ, ठीक है, 18, 13 एंड 8। यहाँ पर 9 एंड 6, तो 3 पावर मिलेगी। यहाँ पर कितनी पावर मिलेगी? 6 बाय 8, तो -2 पावर मिलेगी। यहाँ पर कितनी पावर मिलेगी? -7 पावर मिलेगी। यहाँ पर मिलेगी -12 पावर। इसका मतलब कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। कितनी टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 0। समझ में आया मैंने क्या किया है? या मैडम आप क्या पढ़ा रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कुछ है क्या? Ma'am, एक बार repeat. हाँ. रिपीट। बच्चे देखो,
अगर डिनोमिनेटर में x है और न्यूमरेटर में x है, कुछ पावर्स हैं, तो बच्चे वो कट होंगी ना, पावर्स कट होंगी। तो Yes, मैंने ma'am. यहाँ पर बताया आपको, देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, मैंने यहाँ पे टोटल पावर लिख दी कि फर्स्ट में x की पावर 18 है, नेक्स्ट में 13 है, फिर 8 है, फिर 3 है, फिर -2 है, फिर -7 है, फिर -12 है। सॉल्व करने के बाद मतलब सारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऑपरेशंस लगाने के बाद मेरे पास इतनी पावर आई है। अगर कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसका मतलब उसकी तो पावर ही नहीं है, पावर क्या है, 0 है। पर ऐसी कोई टर्म मुझे मिल ही नहीं रही है जो जिसमें x ना हो या x की कोई पावर ना हो। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बच्चे, 0 है। कितने हैं, 0 है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. यहां तक कोई डाउट? No, No, ma'am. ma'am. तो मैंने इस क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन निकाल लिए, 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए अपने कि कैसे जो है हम चीजों को देख सकते हैं बाइनोमियल की हेल्प से। अब देखिए, अब जो मैंने आपको जनरलाइज वाला बोला था ना, देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जनरलाइज टर्म ऐसे होती है a टू द पावर n माइनस r, ठीक है, एंड b टू द पावर r। ये होती है बच्चे जनरल टर्म आपकी जब आप पढ़ेंगे। तो मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ, अगर ये दोनों मतलब अगर ये वेरिएबल है उससे इंडिपेंडेंट है, तो यानी n माइनस आर मस्ट बी इक्वल्स टू r होनी चाहिए, तो वो एक ही टर्म बनेगी, r इज इक्वल्स टू n बाई 2। ये हम मिडिल टर्म में पढ़ेंगे, तो अभी हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ये जस्ट जनरलाइज फॉर्म में बता रही हूँ। समझ में आया? अभी जो हमने चीज देखी है ना, उसका जनरल फॉर्म हम पढ़ेंगे। गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट यहां तक? No, ma'am. No, ma'am. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग द बाइनोमियल हमें बताना है विच वन इज लार्जर, ये लार्ज है या फिर ये लार्ज है। हमें ये नहीं बताना एग्जैक्ट कितने से लार्ज है, ये पूछा है कि मतलब लार्जर कौन है। ठीक है, बताइए कैसे किया? 10,000। सॉरी, मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट वाला है? मैम सेकंड वाला 1000। मैम फर्स्ट वाला होगा। मैम फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला ही। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। सेकंड सेकंड सेकंड, जल्दी लिखो जल्दी। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ओके गुड। जिन्होंने भी फर्स्ट बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। अभी मैंने बोला था बाइनोमियल का यूज करके कैसे निकालना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे? तो NC0 1 टू द पावर 1000 0.1 टू द पावर 0 प्लस NC1 1 टू द पावर 9999, जो भी आएगा उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, 0.1 टू द पावर 1। और यहाँ पर n की जगह 1000 लिख दूं, 1000 नहीं 10,000 लिख दूं। यस मैम 10,000। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया 1। फर्स्ट टर्म क्या बन गई, 1, ये बन गई जी 1। सेकेंड टर्म क्या बनेगी देखो, 10,000, क्योंकि इसकी वैल्यू कितने 10,000, इसकी वैल्यू कितनी है 1 इंटू 0.1। तो सेकेंड टर्म मेरी क्या बन गई, सेकेंड टर्म मेरी बन गई 1000, और उसमें +1 भी है, प्लस 10,000 C2 इंटू 0.1 टू द पावर 2 भी आएगा। ऐसे कहां तक जाएगा, 0.1 टू द पावर 10,000 तक जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 1000 + 1, ये तो क्या बन गया, 1001 बन गया, और उसमें कुछ क्वांटिटी तो ऐड हो रही है ना, भले बहुत छोटी ऐड हो रही है बट ऐड तो हो रही है ना। इसका मतलब ये 1000 से तो पक्का ग्रेटर है, ये तो फर्स्ट टर्म से ही पता चल गया, 1 + 1000 आ रहा है। तो कौन सा ग्रेटर हुआ बच्चे, ये वाला ग्रेटर हुआ ना, यस मैम। लार्जर, दिस वन इज लार्जर देन 1000। बताइए बताइए, कोई डाउट है तो? नो मैम, नो डाउट। No, ma'am. पक्का हो जाएगा? Yes, ma'am. अब देखो, अब इसके बाद आपने कोई मोटिवेशन वो देखे हैं, आते होते हैं ना बहुत सारे, 0.99 टू द पावर इंफिनिटी,
वो जो होता है वो इतना नेगेटिव में मतलब इतना कम वैल्यू हो जाती है, 1.01 टू द पावर इंफिनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। देखिए ऐसी मोटिवेशनल मतलब वो जो आती हैं, मतलब पोस्ट आती हैं, देखिए किसी ने कि जैसे आप सब यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, किसी ने इतनी मेहनत की और किसी ने उससे बस थोड़ी सी कम की, लेकिन टाइम मतलब जैसे इतना ज्यादा हो गया है ना, 10 साल तक उसने थोड़ी 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 मेहनत करके वो इतनी आगे निकल गया, इसने थोड़ी कम 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 मेहनत की, इतने पीछे रह गया। वो कहां से आता है? बायनोमियल से आता है। इसका मतलब मैथ्स हर जगह है। किसी ने भी नहीं देखा ऐसा पोस्ट मोटिवेशन वाला? किसी ने भी नहीं देखा? No, ma'am. क्या बात कर रहे हो? आप लोगों को मोबाइल नहीं मिलता है क्या? 0.99 टू द पावर 100, ठीक है, और एक है 1.0 टू द पावर 100। ये बहुत बड़ा है, Yes. बड़ा है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। और बच्चे कंपाउंड ऐसे इफेक्ट के नेम से भी बोलते हैं ना क्या? मैम? कंपाउंड इफेक्ट, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि धीरे धीरे फेज ज्वाइन करते रहो। यस, वेरी गुड बच्चे, ये कंपाउंडिंग में भी आगे काम आता है। बेसिकली क्या, मैथ्स पूरा कनेक्टेड है, राइट? तो मेरी वॉइस शायद रिपीट हो रही है, आप एक बार म्यूट करेंगे खुद को? हाँ जी बच्चे, मैथ्स है ना पूरा कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ही कंपाउंडिंग का क्या है, एग्जाम्पल है। बाइनोमियल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये हमें दिखाते हैं कि एक एक टर्म क्या है, जुड़ जुड़ के क्या है, आपका एक अच्छा खासा दिखने वाला डिफरेंस बना देती है।